हाँ जी बेटा, हम लोग सारे टॉपिक्स आपको करवा देंगे, ढंग से आप समझना, सब कुछ आपको स्कैनिंग मिल जाएगी, आप तब उसको नोट डाउन करना। अभी आप नोट डाउन में भी रहोगे तो पार्ट्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब पहली चीज जो हमारी आती है कंसेप्ट समझने की, वो क्या आते हैं बच्चा? नाउन्स। क्या होते हैं? नाउन्स। नाउन्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं? संज्ञा, ठीक है। नाउन्स आपको पता है कितने टाइप के हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है बच्चे, और कलेक्टिव नाउन, ठीक है बेटा। ये सारे नाउन्स हैं। अगर तो आपके 7th क्लास के अंदर इनके बारे में जरूर आ सकता है। नाउन्स बताओ। प्रॉपर नाउन उसको कहते हैं जिसका एक पर्टिकुलर प्रॉपर नाम होता है। कॉमन नाउन जैसे कोई भी गर्ल, बॉय, बुक, प्लेस, बॉय, कोई भी है, हम बोले हे बॉय कम हियर, तो देयर आर मेनी बॉयज आर स्टैंडिंग, तो कौन आएगा? सब एक दूसरे का मुंह देखेंगे, मी मी। बट अगर मैं बोलूं कि हे महा कम हियर, तो कौन आएगा? महा आएगा। डोंट स्पीक इन मिडल, नो प्लीज, ठीक है। तो कौन आएगा? महा आएगा, तो उसका नाम आ गया। गर्ल को मैं बुलाऊं तो कोई भी गर्ल आएगी, बट मैंने गर्ल का नाम ले लिया तो वही गर्ल आएगी जिसका मैंने नाम लिया। कलेक्टिव क्या होता है बच्चे? ग्रुप ऑफ थिंग्स। हम जैसे बोलते हैं फ्लावर्स, मेरे को फ्लावर्स ला दो, अगर मैंने बुके बोल दिया तो क्लियर है भाई, इट इज अ बंच ऑफ फ्लावर्स। पैक ऑफ कार्ड्स, मतलब पूरा कार्ड्स का 52 का पैक मांगा है, तो आर्मी का हो गया, सोल्जर्स का हो गया, पैक ऑफ सोल्जर्स एंड ऑल, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? कलेक्टिव नाउन, जिसका एक नाम दे दिया, आर्मी, ठीक है। क्लास, मैं एक एक को नहीं बोलूंगी, मनन, कीप क्वाइट, दिग्गज, कीप क्वाइट, करतार, कीप क्वाइट, जियाना, कीप क्वाइट, नो, मैं क्या बोलूंगी? क्लास कीप क्वाइट, तो मतलब वो सारे बच्चे उसके अंदर कंसिडर हो गए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो हम देख नहीं सकते बट हम फील करते हैं, इट इज द फीलिंग, जैसे हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, ग्रीनरी, ब्रेवरी, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? देन आपका आता है बच्चे सेकेंड पार्ट, दैट इज प्रोनाउन। किस किस का प्रोनाउन आ रहा है बस ये बता दीजिए आप लोग आराम से। प्रोनाउंस, ठीक, सबका हो ही जाएगा क्लियर, सुन लो। कोई प्रोनाउन को कोई बात नहीं, मैंने देखा है, मैंने सबका सिलेबस देखा है और सबके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सब चीज कराऊंगी, किसी का कुछ किसी का कुछ, तो वो क्लियर आउट हो जाएगा। प्रोनाउंस क्या होता है, ये आपको कंसेप्ट पता तो बहुत जरूरी है। प्रोनाउंस बेटा हिंदी में प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम। देखो आपकी हिंदी की भी चीज साथ साथ क्लियर आउट हो जाएगी। हिंदी में प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम। नाउन के प्लेस पर जो यूज होता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। आप बार बार नहीं बोलोगे, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, जैसे मैं अपने नाम की बात करती हूँ, किसी बच्चे की करी तो आप लोगों में मैम उसका नाम ज्यादा लेती है, मेरा नहीं लेती। मैं अपनी बात करती हूँ, निशा इज अ गर्ल, निशा वॉन्ट्स टू प्ले दिस, निशा वॉन्ट्स टू ईट दिस, निशा वॉन्ट्स टू गो देयर, ठीक है, निशा लाइक्स दिस, निशा लव्स दिस। नो, बार बार मैं निशा 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 यूज नहीं करूंगी। तो मैंने एक बार बोल दिया निशा इज अ गर्ल, she likes to go there, she loves to do this and all में मैंने यूज क्या किया? बार बार मैंने बार बार यूज क्या किया? निशा की जगह मैंने यूज क्या किया? she, that she is pronoun, she is pronoun। जो हम नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। दैट इज नंबर 1 हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है बेटा? पर्सनल प्रोनाउन। अगर हिंदी में बात करें, मैं सब नोट डाउन कर रही हूं यहाँ पर, मैंने आपको बोला यू पीपल नो नीड टू राइट इट, आप समझिए, आपको वीडियो भी मैं दे दूंगी, आप समझें, और उसके बाद आपको मैं पूरी स्कैनिंग भेजूंगी उसी फॉर्म में जो मैंने आपको बताया, आप उसमें से नोट डाउन कर लेना। अब इसमें हिंदी साथ लिख देंगे हम। पर्सनल प्रोनाउन को बेटा हम क्या बोलते हैं हिंदी में? पुरुष वाचक। क्या बोलते हैं? पुरुष वाचक सर्वनाम, ठीक है। दैट इज, इसके अंदर क्या आता है? शी, ही, इट, यू, वी, दे, ये सब। और इसमें जैसे हो गया वह, यह, वे, तू, ये सब, हम, ठीक है, क्लियर है।
अब आपका सेकंड आया इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या आया? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जब जिसमें हम दिस दैट यूज करते हैं। जैसे हिंदी में अगर डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करें तो आप उसको संकेतवाचक या सार्वनामिक बोल देते हो, ठीक है। लास्ट में इसको क्या बोलते हैं? संकेतवाचक या सार्वनामिक। दैट इज हम जब बोलते हैं दिस इज माई हाउस, दैट इज योर्स। These are my pens, those are yours. तो this, that, these, those, ये सब आपके क्या कहलाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव। थर्ड आपका हो गया बेटा इसके अंदर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जब नाम आ जाए तो आप समझ जाना सारे वो प्रोनाउन जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। हु आर यू, Who are you? You के नीचे अगर अंडरलाइन है तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। Who के नीचे अंडरलाइन है और क्वेश्चन मार्क है तो दैट मीन्स इट इज इंटेरोगेटिव। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। देन आपका आता है दो चीजें और जो मेनली करवानी वो बाद में बताते हैं। फिर आता है बेटा आपका पोजेसिव प्रोनाउन। क्या आता है? नंबर कौन सा बच्चा ये वाला? 3 हो गए ना। दैट इज नंबर 4 पोजेसिव। पोजेसिव प्रोनाउन को हम बोलते हैं निजवाचक। क्या बोलते हैं? निजवाचक। निजवाचक पोजेसिव मतलब माय का माइन, ही का हिज, शी का हर, यू का योर, ठीक है बेटा। जैसे दिस इज माइन, दिस इज माइन, दैट इज योर बुक, दैट इज हर पेन, दिस इज हिज हाउस। तो हिज उसका अपना पोजेस करता है, जो चीज हम पोजेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पोजेसिव, ठीक है। फिफ्थ वन आपका आया इसके अंदर रिलेटिव। क्या आया? रिलेटिव। रिलेटिव को हम लोग बोलते हैं एक तरीके से हिंदी में संबंधवाचक। क्या बोलते हैं बेटा? संबंधवाचक। और वैसे क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब ये नहीं है, जैसे संबंधवाचक में हम बात करते हैं हिंदी में जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी वैसी राइमिंग हो गए। अब रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो रिलेट करता है, एक सेंटेंस दूसरे के साथ रिलेट करता है और उसने जिसको जोड़ा। जैसे द मैन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माय फ्रेंड। अब यहां पर भी हु का यूज हुआ, लेकिन ये जो हु है ये क्वेश्चन मार्क वाला नहीं है, ये नहीं हुआ। हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड क्वेश्चन मार्क, that is called interrogative. But what we are using the man who is standing there। मतलब ये जो सेंटेंस है ये इससे रिलेट कर रहा है। वह आदमी जो बाहर खड़ा है वह मेरा मित्र है, जो बाहर खड़ा है वह मेरा मित्र है। तो ये उससे क्या बन गया? एक सेंटेंस का रिलेशन बन गया, ठीक है। द पेन विच आई लेफ्ट yesterday इज माइन। जो पेन मैं कल यहां भूल गया वो मेरा है। तो ये सेंटेंस क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा इसमें दो एक चीज आती है। ये कौन सा नंबर था हमारा? ये हो गया 5। अब हम आ गए 6th हो गया बेटा रिफ्लेक्सिव, ढंग से देखना, कोई बोलेगा नहीं। और एक होता है 7th नंबर एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, ठीक है। कौन से हो गए बेटा? रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग। दोनों के अंदर माई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्फ, ये सब यूज होगा। बट फिर फर्क क्या होगा मैम? रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग दोनों के अंदर ये टर्म्स यूज होंगी।
जिस भी सेंटेंस में माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब होगा वो ये होंगे या रिफ्लेक्सिव होंगे या एम्फसाइजिंग होंगे। अब इनके जो फर्क है वो समझो, ढंग से सुनना जो मैं चीज तुम्हें बता रही हूं। देखिए, इसमें और इसमें आपको माई सेल्फ, हिमसेल्फ नजर आया? फर्क क्या है? एम्फसाइज मतलब जोर डालता है, ही हिमसेल्फ हर्ट, शी हरसेल्फ गो, यू योर सेल्फ डू दिस वर्क। मतलब यू का योर सेल्फ है तो बिल्कुल साथ है, यहां पर आई के साथ माई सेल्फ है लेकिन बीच में वर्ब आ गया, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, लेकिन आई माई सेल्फ डू दिस वर्क तो ये एम्फसाइज है, ये उस पर असर डाल रहा है। जब आई माई सेल्फ डू दिस वर्क तो वो हो गया एम्फसाइजिंग, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ दैट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? अब आपको मैं बोलूंगी एक सेंटेंस, आप बताना ये क्या है। दे हेल्प्ड देमसेल्व्स, यू योरसेल्फ गो देयर, एम्फसाइजिंग। क्लियर है बेटा? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अगली चीज आती है वर्ब। वर्ब्स ही हम लोग यूज करते हैं, टेंसेस वगैरह सबके अंदर वर्ब्स आते हैं, वर्ब्स की फॉर्म भी होती हैं। अब जो आपके वर्ब्स हैं वो हैं ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, और वर्ब्स को हिंदी में कहा जाता है क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, बोलेगा कोई भी नहीं। ये कौन सा पार्ट हो गया बेटा? थर्ड पार्ट हो गया। पहला होता है बच्चा ट्रांजिटिव, दूसरा आपका होता है बच्चे इन ट्रांजिटिव, एंड द थर्ड वन इनकम्प्लीट। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं, वर्ड्स के अकॉर्डिंग बात करो तो सकर्मक, जिनके साथ कर्म होता है। कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आई प्ले विद बॉल, मैं खेलती हूं, प्ले, प्ले मतलब वर्ब, बट बॉल के साथ खेलती हूं। या आई प्ले बॉल, आई प्ले क्रिकेट, तो मैंने क्रिकेट, बॉल, बैट, ऑब्जेक्ट बोल दिया ना साथ में, तो विद ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वर्ब्स। क्या होते हैं? ट्रांजिटिव। और इनट्रांजिटिव क्या होते हैं? विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट। साथ साथ बोलो, कोई बात नहीं, विदाउट ऑब्जेक्ट। जैसे बेटा ट्रांजिटिव का हमने करा, द नॉर्मल एक सेंटेंस बोल रहे हैं, द पोस्टमैन डिलीवर्स, क्या डिलीवर? तो हो गया इंट्रांजिटिव। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स, तो हो गया ट्रांजिटिव, कि उसने किसको डिलीवर करा? लेटर्स को। तो लेटर के ऊपर वो काम कर रहा है, जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं हम डूअर हैं। ठीक है, आई प्ले बॉल, तो मैं खेल रही हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, मैं डूअर हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, मेरे बारे में बात हो रही है। मैंने किया क्या? प्ले। प्ले मतलब वर्ब, मेरी क्रिया है, मेरी एक्टिविटी है। क्रिया का मतलब एक्टिविटी, मैंने करा, बट मैंने किस पे काम करा? बॉल पे। तो बॉल मेरे लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो जहां पर ऑब्जेक्ट आता है उसको हम ट्रांजिटिव बोलते हैं, और हिंदी में इसको कहा जाता है सकर्मक। क्या कहते हैं? सकर्मक। ठीक है, इंट्रांजिटिव अकर्मक, इंट्रांजिटिव अकर्मक। क्लियर है बेटा? इसको हम अकर्मक कहते हैं। क्लियर? अब नॉर्मल, द बेबी क्राइड, क्या है? इंट्रांजिटिव है, रो रहा है, बस वर्ब है, द बेबी क्राइड। ठीक है, द बर्ड्स फ्लाई, इंट्रांजिटिव है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपके ट्रांजिटिव। अब मैं सेंटेंस बोलती हूं, आई एम राइटिंग, इंट्रांजिटिव, बट आई एम राइटिंग अ लेटर, ट्रांजिटिव।
द बॉय लाफ्ड, बैठ के कीजिए, वीडियो चल रही है, आई टोल्ड, ठीक है। द कैट म्यूज, intransitive, intransitive, the cat mews intransitive. अब लास्ट है आपका इनकम्प्लीट वर्ब। इनकम्प्लीट वर्ब को कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं, और इनकम्प्लीट वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, शेल बी, दीज आर, अपीयर, सीम, लुक आर इनकम्प्लीट because they require complements to complete their meaning. For example, the boy is simple. Above sentence में incomplete verbs and they need to be complete. उनको complete करने के लिए simple मतलब strong to complete the word simple. क्या simple? किस way में simple? The boy is simple. In what? In dressing up, in whatever. उसको complete करना है, तो that is called your incomplete verb. Transitive clear to all? Intransitive clear. अब the boy is simple, is a mark तो लग गया, बट क्या है, अगर इस सिंगिंग होता तब भी वो क्या हो जाता, गा तो रहा है कुछ, लेकिन यहाँ पे कुछ कर्म ही नहीं कर रहा, यहाँ पे कुछ कर रहा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा। द बॉय इज सिंगिंग होता तो हम उसको क्या कंसीडर कर देते, द बॉय सिंगिंग को हम कंसीडर कर देते इंट्रांजिटिव, कि भाई कर तो रहा है पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उसके पास। द बॉय इज प्लेइंग भी होता तब भी हम क्या कंसीडर करते, इंट्रांजिटिव, कि प्ले तो कर रहा है। द प्लेइंग गिटार हो जाता तो ट्रांजिटिव हो जाता कि गिटार उसके पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। बट एक सेंटेंस है आपका द बॉय इज सिंपल। अब सिंपल है, कोई वर्ब भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर जो वर्ब है वो क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर, दीज ऑल आर ऑल्सो योर वर्ब्स। बट इस वर्ब के साथ उसका कुछ हो नहीं रहा। इज सिंगिंग होता तो क्या हो जाता, इंट्रांजिटिव। बट इज तो है, बट इसके आगे सिंपल है, अब इसको कंप्लीट करना है तो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन आपका आता है बेटा टेंसेस, जो कि टेंसेस आपके मैंने वीडियोस भेज दी हैं तो आप उनमें से करोगे। देन आपका आता है एडजेक्टिव, जिसे आप हिंदी में बोलते हो विशेषण। क्या बोलते हो, विशेषण। क्योंकि बेटा मैंने देख लिया किसी का कुछ किसी का कुछ, मेरा मोटिव है मैं सारी चीजें करवा दूं। जब आपको सारी चीजें आई होंगी, लिखा हुआ मिल जाएगा, आप अपने आप उसको कॉल आउट करोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। नाउ थर्ड था ये, नाउ इट इज द फोर्थ, दैट इज एडजेक्टिव्स। क्या है बेटा, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण। तो पहला आपका आता है बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहला क्या आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। क्वालिटी किसी भी फॉर्म की हो सकती है, क्वालिटी किसी भी फॉर्म की, फैट, थिन, शॉर्ट, टॉल, फेयर, ब्लैक, ब्लू शर्ट, व्हाइट शर्ट, रेड कलर, व्हाटएवर इट इज, किसी भी टाइप का कलर, किसी भी टाइप की अपीयरेंस, ब्यूटीफुल, अगली, फैट है, थिन है, शॉर्ट है, टॉल है, ये सब आपकी क्वालिटीज आती हैं। तो क्लियर टू ऑल, दैट इज गुणवाचक। मोटा, पतला, बहादुर, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, ये सारे गुण में आ गए। काला, गोरा, छोटा, लाल कमीज, काली कमीज, ये सब आपके गुण आ गए। तो ये हिंदी भी आपका साथ साथ कवर हो। सेकंड आपका आ गया बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और मैं एक और आपको साथ ही लिखवाऊंगी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इन दोनों में फर्क क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम और क्वांटिटी को हम यहां पर बोलते हैं परिमाणवाचक। क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक, और इसको हम बोलते हैं संख्यावाचक। परिमाणवाचक और संख्यावाचक।
क्वांटिटी का मतलब है कोई भी चीज जब मेजरमेंट में होती है, किस में होती है? मेजरमेंट में, ठीक है। माई मदर बॉट 10 kg फ्लोर, माई मदर बॉट 3 kg एप्पल्स, माई मदर बॉट 6 meter cloth, meter, kg, kiloliter, liter, these all things are called quantity. But अगर आ गया my mother bought 2 apples, तो वो 2 apples you can count. 4 किलो दाल आप काउंट नहीं कर सकते, वो मेजर करते हो। इसमें ज्यादातर चीजें मेजर वाली आती है, ठीक है, और इसमें चीजें नंबर गिनने वाली, मतलब इट इज काउंटेबल, इट इज अनकाउंटेबल, मतलब यू कांट काउंट दैट। जैसे मैंने बोला इसमें और भी कुछ चीज आती है। क्वांटिटी में आप हमेशा मच बोलते हो और नंबर में आपका आंसर क्वेश्चनिंग मैनी में होता है। यू सेड टू योर मदर, मम्मा प्लीज गिव मी चपातीज। आपकी मम्मी क्या कहती है? हाउ मैनी, हाउ मैनी चपातीज डू यू वांट? मम्मा आई वांट टू बाय पेन्स, तो मम्मा क्या बोलेगी? हाउ मैनी पेन्स? 1 2 3। या पेन में क्या कहते हो? मम्मी 2 किलो पेन चाहिए, नहीं मम्मी 2 किलो चपाती चाहिए, नो, ठीक है। तो व्हाट, मतलब मेनी क्वेश्चन जब आए तो दैट इज नंबर। और आप कहो मम्मा आई वांट टू ईट, आई वांट टू ड्रिंक मिल्क, तो आपकी मम्मा क्या कहती? हाउ मच या हाउ मेनी? हाउ मच मिल्क? मम्मा 1 ग्लास, 1 फुल ग्लास, ठीक है। तो हाफ लीटर, ये मम्मा कहती गो एंड बाय सम मिल्क, तो आप क्या बोलते हो? मम्मा हाउ मेनी या हाउ मच? तो जो मेजरमेंट वाली चीजें होती हैं उसको हम मच बोलते हैं, और जो नंबर वाली है उसको हम मेनी बोलते हैं। इसके अंदर भी आपका जैसे और भी मैम, स्टूडेंट केम एंड सेड मैम देयर आर सम स्टूडेंट्स सिटिंग इन क्लासरूम, तो मैं क्या पूछूंगी? हाउ मच स्टूडेंट या हाउ मेनी स्टूडेंट्स? हाउ मेनी, मतलब दैट मेनी दैट स्टूडेंट्स कैन बी काउंट, you can go, you can count students and you can tell ma'am 7 students, 6 students, 10 students are sitting, मतलब you can count them. So countable things are called number, that is many, जिसमें question many निकले that is countable है। उसके बाद बेटा इसमें भी आपका वही आता है adjective of quantity, quality, number, और the last one is demonstrative, the last one is demonstrative, last आपका आता है demonstrative, that is again आप इसको क्या करते हो? सिंबल कर, वो करते हो इशारा, सिग्नल, संकेत। दैट इज माई हाउस, दैट वन इज योर्स, दिस इज माई हाउस, दैट इज योर्स। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव में दीज, दोज, ये सब चीजें आपकी आ जाती है। इसके अंदर एक आता है आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव में क्या आता है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये ढंग से समझेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ, मुझे ऐसा लगा था मैंने एडवर्ब्स करवा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपकी होती है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है। हम एक चीज ध्यान रखते हैं, जैसे द टी इज हॉट, दिस टी इज हॉटर समटाइम्स देन योर्स, देन दैट। समटाइम्स वी सेड ना, ओहो टी तो क्या हो गई? ठंडी हो गई। ओके ओके, टेक दिस, दिस इज हॉटर देन दैट। ये वाली क्या है? उससे क्या है? गरम है, ये हॉट है। दिस इज द हॉटेस्ट टी, ठीक है जी। अब इनमें फर्क कैसे पहचानोगे? कहां पर क्या लगना है? कैसे पहचानोगे कहां पर कौन सी डिग्री लगनी है? ये ER वाली चीजें कंपैरिजन के लिए होती है। जब ब्लैंक के बाद क्या हो? देन हो, ब्लैंक के बाद देन हो,
ठीक है। और जब ब्लैंक से पहले दा हो, आर्टिकल्स आते हैं ना, ए एन दा, तो दा इज यूज्ड इन सुपरलेटिव डिग्री। दिस इज द हॉटेस्ट, ठीक है। एक बच्चे के बारे में, जैसे अब इसी में हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट हो गया। टॉल के बारे में बताओ, कोई भी एक सेंटेंस बताओ टॉल के लिए, बैठ के। ही इज टॉल, ठीक है। किसी का भी नाम रख लेते हैं, राम इज टॉल, ठीक है बेटा। सब इन अ कोरस बोलना। अब हॉटर का बनाते हैं, राम देन श्याम, ठीक है। राम इज टॉलर देन श्याम, ठीक है बेटा। अब क्लास के अंदर दिग्गज की हाइट सबसे बड़ी है, ठीक है। और किसकी है? देव और दिग्गज बराबर है, महा की है। किसकी बड़ी है? महा की है। तो महा का डाल दो, तो महा इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास लिखने की जरूरत फिर भी नहीं है। जब टॉलेस्ट हो गया तो समझ गए भाई ये टॉलेस्ट है। अब देखो ब्यूटीफुल आता है, इंटेलिजेंट आता है, उसका कभी नहीं बनेगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर नहीं बनेगा। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। माई मम्मा इज वेरी इंटेलिजेंट, माई नानी इज मोर इंटेलिजेंट देन माई मम्मा, माई ग्रैंड मदर, माई दादी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट लेडी इन द हाउस, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे बनती है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फिर बोलो लॉन्ग का बनाइए, बोलो लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, ठीक है। एक बारी हम वो देख लें। अब आ जाओ बेटा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ढंग से समझना प्लीज, रिक्वेस्ट है। इसको हिंदी में वैसे वाच्य बोलते हैं, हाँ जी, इसको हिंदी में वाच्य बोलते हैं, लेकिन हिंदी वाले में अभी आपका आएगा नहीं, तो आप अभी इसी को समझिए, ठीक है। आप लोगों की वैसे हिंदी बड़ी पुअर है। आफ्टर दिस मैं आपको मोडाल्स करवाऊंगी, जरूर करना, बिकॉज ये सब आपको आगे हेल्प देती हैं। आपकी राइटिंग स्किल्स में आपको हेल्प देंगी ये सारी चीजें। आपकी राइटिंग स्किल्स में आपके वर्ब्स हेल्प देंगे, आपकी राइटिंग स्किल में आपको टेंसेस हेल्प देंगे। सो ये सब चीजें करें। अब देखिए एक्टिव पैसिव क्या होता है। एक नॉर्मल सा हम सेंटेंस लिखते हैं, तीन चीजें आती हैं इसके अंदर आपकी। पहला सेंटेंस जैसे हमने लिखा, द कैट किल्स द रैट। आप लोग प्लीज कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, पर ज्यादा वो नहीं, आराम, जब मैं बोलूं तब मेरे को रिपीट करते हो बोलो, द कैट किल्स द रैट। यहां पर जो कैट है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब ये डूअर है, ये काम कर रही है, ये आपका हो गया वर्ब। और ये जो रैट है ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। ये आपका है एक्टिव। क्या वॉइस है? एक्टिव। नॉर्मल, कैट किल्स द रैट, कैट ने रैट को मारती है, क्योंकि सेंटेंसेस में हमने क्या दिखाया, इज एम आर कुछ नहीं यूज हो रहा, दैट मीन्स ये क्या है? किल्स है, तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस और ई एस लगता है वर्ब में। जो सिंगुलर होते हैं उसके साथ वर्ब में एस और ई एस लगता है, इसलिए यहां क्या है? द कैट किल्स द रैट। तो किल्स से पता चला ये प्रेजेंट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट टेंस। अब जब हमने इसको क्या लिखना है, हम अपनी डेली रूटीन में यही सेंटेंस बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं। कैट ने रैट को मारा, कैट रैट को मारती है, हाँ, बिल्ली ही चूहे को खाती है, लेकिन हम ये नहीं बोलते
चूहा, मतलब पैसिव में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाता है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। द रैट, अब रैट एक है, किल्स से पता चला ये प्रेजेंट टेंस है, तो रैट इज, अगर यहां रैट्स होता तो आर आ जाता। क्यों आर आता, वॉज क्यों नहीं आया, क्योंकि किल्स है, किल्स से पता चला ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है तो रैट एक ही है, तो द रैट इज, किल्स का किल्ड हो जाएगा बाय द कैट। अपने आप देखो, रैट सब्जेक्ट बन गया और कैट ऑब्जेक्ट बन गई। हुआ क्या, एक्टिव था, कैट रैट को मारती है, पैसिव बन गया, रैट कैट द्वारा मारा जाता है, बाय लग जाता है। हम अपनी लाइफ में पैसिव नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, एक्टिव। बिल्ली ने चूहे को, बिल्ली चूहे को मारती है, लेकिन उसको बोला क्या, चूहा बिल्ली द्वारा मारा जाता है। अब अगर यहां पर ये रैट्स हो जाते तो हो जाता द रैट्स आर किल्ड बाय द कैट। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर। अब इसी का आ जाओ दूसरा सेंटेंस, द कैट किल्ड द रैट, द कैट किल्ड द रैट, बात वही है, किल्स था तो मतलब प्रेजेंट टेंस था, किल्ड का मतलब पास्ट टेंस है, तो रैट एक ही है, अब इज ना लग के क्या लगेगा, वॉज लग जाएगा, और किल्ड का किल्ड ही रहेगा। क्लियर है, क्लियर। अब अगला एक सेंटेंस देखते हैं, एक्टिव, द कैट इज किलिंग द रैट। अब क्या आ गया, द कैट इज किलिंग द रैट, सेम चीज हो जाएगी, पोजीशन चेंज कर देंगे पैसिव में, रैट आगे आ गया। अब रैट क्या है, एक तो इज से पता चल गया ये प्रेजेंट फॉर्म है, रैट भी क्या है, अकेला है, तो रैट इज हो गया, किलिंग का आईएनजी बन जाएगा बीइंग, ठीक है, और इसका हो जाएगा किल्ड बाय द कैट। बोलो, द रैट इज बीइंग किल्ड बाय द कैट। अब यहां होता द कैट इज किलिंग द रैट्स, क्या हो जाता, रैट, तो हो जाता द रैट्स आर बीइंग किल्ड बाय द कैट। क्लियर है, क्लियर, इज और उसका क्लियर हो गया। अगली चीज पे आओ, द कैट हैव किल्ड द, क्या है ये, एक मिनट, किल्ड का करवा दिया ना वॉज मैंने, ठीक, हाँ जी, द कैट हैज किल्ड द रैट, अब पैसिव में आ जाएगा रैट आगे। अब भाई हैज से पता चला ये क्या था, परफेक्ट है और प्रेजेंट है, तो रैट भी अकेला है, तो रैट के साथ भी क्या लगेगा, हैज बीन किल्ड बाय द कैट। क्लियर, ठीक है। अगर यहां हैड हो जाता तो ये भी अकेला था, तो क्या हो जाता, हैड, और अगर ये रैट्स हो जाता प्रेजेंट में तो ये हो जाता द रैट्स, ज्यादा होते हैं तो उनके साथ हैज नहीं हैव लगता है, तो हैव बीन किल्ड बाय द कैट। अब एक सेंटेंस आपको दे रही हूं, माय मदर कुक्स द टेस्टी फूड। जक्ष, बताइए, बैठ के बताइए। क्लियर है, ठीक है।
अब इसी को मैंने कर दिया गुरमन कुक्ड, इसको मैंने कर दिया कुक्ड। माई मदर कुक्ड द टेस्टी फूड। तो कुक्ड से पता क्या चला, ये पास्ट टेंस है। चल स्वास्तिक बताओ, द बैठ के इज नहीं आएगा ना, क्या हो जाएगा? हाँ जी, बैठ के द टेस्टी फूड वॉज कुक्ड बाय माई मदर। ठीक है, आई होप एक्टिव पैसिव क्लियर हो गया आपको। ठीक है, जब हम अब आपको पेपर्स वगैरह देंगे ना, तो उनके अंदर जो क्वेश्चंस आए होंगे, जब आप उसको करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा सारा। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ बेटा मोडाल्स में। किस पे आ जाओ? मोडाल्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढंग से समझना बेटा इसको प्लीज। एक्टिव पैसिव 5th नंबर था, ये हो गया 6th नंबर। ढंग से समझना। पहला मोडाल होता है बेटा कैन। पहला क्या है? मैंने शायद पहले करवाया है, नहीं? कैन। कैन का मतलब क्या होता है? जब आप अपनी एबिलिटी बताते हो, जब भी सेंटेंस के एंड में होता है ना, ये कुछ भी होता है, यार मैं ये कर सकता हूं, तो आप अपनी एबिलिटी बता रहे हो। मैं ये नहीं कर सकता, मैं बंजी जंपिंग कर सकता हूं, मैं प्लेन उड़ा सकता हूं, मैं गाड़ी चला सकता हूं, ये सम ये तो मैं आराम से कर सकता हूं। तो आप क्या बोलोगे? आई कैन डू दिस सम, आई कैन गो देयर, मैं जा सकती हूँ। ठीक है, आई कैन डांस, मैं डांस कर सकती हूँ। और अगर कोई पूछे, आप किसी से पूछो क्या आप डांस कर सकते हो, कैन यू डांस, तब भी आप कैन यू डांस। इधर देखो अर्नव, तो उसके लिए भी हम कैन को यूज करते हैं। मतलब कैन आपको क्या बताता है? आपकी एबिलिटी। क्या बताता है बेटा? एबिलिटी। जैसे आई कैन डू दिस सम। कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है कुड। कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। तो मतलब पास्ट फॉर्म है, तो नॉर्मली आप इसको कैसे यूज अप करते हो? इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। इसको हम कैसे यूज करते हैं? आई कांट डू दिस बट आई कुड डू व्हेन आई वाज यंग। अब क्या समझे इसको? हिंदी ट्रांसलेट करो। मैं ये नहीं कर सकती, बट मैं कर सकती थी जब मैं यंग थी। जैसे आई कांट स्विम बट आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग। एक 75 ईयर ओल्ड पर्सन बोल रहा है, मैं अब नहीं, मैं तब कर सकता। जैसे यस्टरडे मैंने आपको बताया कि नाउ अ डेज ट्रैफिक इज सो मतलब डिवास्टिक हो चुका है, ट्रैफिक इतना ज्यादा टेरिबल हो गया है कि आई कांट ड्राइव नाउ बट आई कुड ड्राइव। मैं ड्राइव कर सकती थी बिफोर कोविड। तो ये होता है आपकी एबिलिटी बताते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी में आपका आता है कुड। नॉर्मली एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटी को भी। और किसको एक्सप्रेस करता है? ये पॉसिबिलिटी। जब आपकी पॉसिबिलिटी बोलने में सकता होता है। जैसे माई मदर कुड बी इन किचन, तो पॉसिबिलिटी है मेरी मदर किचन में हो सकती है। देखी नहीं है, हो सकती थी, हो सकती है, तो दैट इज द पॉसिबिलिटी भी एक्सप्रेस करता है। देन बेटा आपका इसी में आता है शैल, विल। इसको हम दोनों को इकट्ठे करेंगे। ये दोनों आप यूज करते हो कहां के लिए? फ्यूचर के लिए। अगर आप इंग्लिश को ग्रामेटिकली बोलने की कोशिश करोगे तो कभी भी इंग्लिश ठीक नहीं बोल पाओगे, बिकॉज बोलने की इंग्लिश और लिखने की इंग्लिश अलग होती है। ठीक है, ग्रामेटिकली अगर बात करें तो हम लोग बोलते हैं आई विल गो देयर, आई विल डू दिस, यू विल कम, दे विल गो, वी विल गो। बट हम लोग यूज करते हैं, मैसेज भी लिखते हैं,
आई विल कम, आई विल गो। बट अगर ग्रामेटिकली बात करो तो आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ आपका विल लगता है। आपको क्या बोलना चाहिए? आई शैल गो। आप मैम को बोलते हो ना, मैम शैल आई गो, शैल आई गो, तो वाई यू आर यूजिंग शैल? यू शुड स्पीक विल आई गो, क्यों नहीं बोलते? बट समटाइम्स वी से आई विल डू दिस। ग्रामेटिकली आई और वी के साथ शैल लगता है। आपको और इसका प्रूफ दे दे हम होंगे कामयाब। इंग्लिश में क्या है? वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। तो वी शैल ओवरकम क्यों है? वी के साथ शैल क्यों है? बिकॉज ग्रामेटिकली शैल इज यूज विद आई और वी। बाकी सबके साथ आप विल लगाओ, बट आप स्पीकिंग के अंदर यूज करते हो, स्पीकिंग में आप विल यूज करते हो, सबके साथ आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सर क्लियर है बेटा? उसी के साथ विल का आ गया वुड। तो देखा जाए तो इसका पास्ट फॉर्म मान लो, और वुड ज्यादातर ऑफरिंग्स के लिए यूज होता है। जैसे वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, वुड यू लाइक टू डांस विद मी, वुड यू स्टे हियर, वुड यू लाइक टू स्टे हियर। तो ये ज्यादातर ऑफरिंग्स के लिए आप वुड को यूज करते हो, ठीक है। और आप वुड क्या करते हो? रिफ्यूजल के लिए बहुत यूज होता है। किसके लिए? रिफ्यूजल के लिए। ऑफरिंग्स रिफ्यूजल के लिए यूज होता है। अब मैंने आपको चीज समझा दी ना, तो जब आप इसको नोट डाउन करोगे आपको पता होगा मैम ने रिफ्यूजल लिखा है। जिन्होंने नई क्लास अटेंड करी वो नोट्स में से देखकर नहीं लिख पाएंगे, आप लिख लोगे। अब रिफ्यूजल का मतलब क्या होता है? इट्स बेटर फॉर यू पीपल, मैं आपको प्रॉपरली पीडीएफ टाइप दूंगी, आप इसका क्या निकलवा लेना, प्रिंट आउट निकलवाना, वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब रिफ्यूजल क्या होता है? यू वुडेंट बिलीव दिस, मतलब यू वुडेंट वर्क प्रॉपरली, आप नहीं कर पाओगे। तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज रिफ्यूजल बताता है। अब इसी के अंदर आपका आता है मे। क्या आता है? पहले हम इसका करते हैं। विल का वुड हुआ तो शैल का शुड। एक तो शैल जो है ये नॉर्मली कहाँ आता है मैं आपको बताऊं। अभी आप कहोगे मैम हम कहाँ यूज करते हैं शैल का शुड, विल का हम वुड कैसे यूज करते हैं? आने वाले टाइम में सेकंड टर्म में आपका आएगा रिपोर्टेड स्पीच, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जैसे एक्टिव पैसिव उल्टा हो जाता है ना, बिल्ली ने चूहे को मारा, चूहा बिल्ली द्वारा मारा गया, वो एक अलग चीज है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है आप डायरेक्ट चीज बोलते हो कि मैम ही सेड, जैसे देव सेड कि आई विल नॉट कम टुडे, ठीक है। तो आप मैम को ये नहीं बोलते मैम देव कह रहा था कि वो आज नहीं आएगा, ऐसे नहीं बोलते। मैम देव सेड वो मैं नहीं आऊंगा, तो मैं ही कंसिडर करते हो आप जब बोलते हो, कुछ भी बोलते हो। शी सेड आई विल गो देयर, तो शी सेड दैट शी हो जाएगा, क्योंकि शी सेड तो दैट शी, विल है तो वुड गो देयर, तो वहां विल का वुड हो जाता है आप जब करते। तो ये आपको बाद में काम आएगा, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग विल का पास्ट फॉर्म। और उसके अलावा ये कहां कहां यूज होते हैं? शुड जो होता है वो शैल का पास्ट फॉर्म है। उसके अलावा आप किसी को जब एक बड़ी पोलाइट सी एडवाइस देते हो, पोलाइट एडवाइस, उसके लिए ऑब्लिगेशन वाली नहीं, पोलाइट, उसके लिए आप शुड यूज करते हो। यू शुड डू दिस, यू शुड गो देयर, व्हाई यू शुडंट? यू शुड डू दिस, you should respect your parents, you should respect your elders, you should love your youngers। तो हम जब ऐसे अच्छी सी पोलाइट सी एडवाइस देते हैं तो वो क्या होता है? शुड होता है। अब इसी के साथ हम एक बात करते हैं मस्ट। मस्ट भी जो होती है वो होती है एडवाइस है, बट प्रॉपर ऑब्लिगेशंस के साथ। मींस यू हैव टू डू दिस, नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान है। You must go to the doctor or you will fall ill. You must run fast or you will miss the train. You must obey traffic rules. You should obey traffic rules. अरे must obey, obey नहीं करोगे ट्रैफिक रूल्स को तो क्या हो जाओगे? आपका लाइसेंस, आपका चलान सब कुछ कटेगा, फाइन लगेगा। तो ये ऑब्लिगेशंस है।
और आप बहुत बीमार हो तो यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, यहां मस्ट आता है। क्लियर है बेटा? देन आपका आ गया सेवेंथ पार्ट, दैट इज मे। इट इज नॉट नेम ऑफ द मंथ, ठीक है। मे आपका आता है ज्यादातर विश करने के लिए, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। मे सक्सेस अटेंड यू। देन आपका आता है इसी के लिए पॉसिबिलिटी बताते हो, पॉसिबिलिटी। बादलों को देखकर क्या बोलते हो? इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। और आप में किस लिए यूज करते हो? नॉर्मली परमिशन लेने के लिए। किसके लिए? आप क्या बोलते हो? पानी पीना है या वॉशरूम जाना है तो मुझे क्या बोलते हो? मैम मे आई गो देयर, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये आपकी होती है परमिशन, पॉसिबिलिटी। यार इट मे रेन टुडे, ठीक है। मामा विल कम नहीं बोलते यार, कहते मामा मे कम टुडे, शायद आ जाए, ये हो तो ये आप इनको यूज अप करते हो। मस्ट आपका हो गया, नीड, डेयर, यूज टू, दीज ऑल आर योर ऑब्लिगेशंस वाली सारी चीजें रहती है। नेसेसिटी, नीड आप यूज करते हो नेसेसिटी के लिए, यू नीड टू गो देयर इफ यू वांट टू बाय दैट, तो उसके लिए तो जाना पड़ेगा, नेसेसिटी है। तो ये सारी चीजें, बाकी आपके मेन जो मोडाल्स हैं वो सारे यही है, दैट इज कैन, कुड, शेल, शुड, मस्ट, वुड, विल, ये सब आपके आते हैं, ठीक है। और बताइए और क्या है आपका? वो आपके इसी में से आती है। लेटर, आप सबका लेटर कौन सा आ रहा है? लेटर टू एडिटर एंड ऑल, ढंग से समझेंगे प्लीज। राइटिंग स्किल में जो मेन आपका आता है दैट इज लेटर राइटिंग। लेटर आपके बेटा दो टाइप के हैं, एक है फॉर्मल और एक आपका है इनफॉर्मल। देखो फॉर्मल लेटर अपने नाम के अकॉर्डिंग है, जिसमें बड़ी फॉर्मेलिटी होती है, और इनफॉर्मल फॉर्मेलिटी नहीं। अब तो मम्मी पापा, दादा दादी, कजन्स, आपके फ्रेंड्स, आजकल का तो टाइम नहीं है लेटर्स का, लेकिन ऑब्वियसली जब लेटर्स लिखो तो इनके साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते आप, लेकिन आप एडिटर को, एसएचओ को, हेल्थ ऑफिसर को, ये बड़े जो डेजिग्नेटेड पर्संस हैं, इनको जब आप लेटर लिखते हो तो आपके अंदर बहुत ही फॉर्मेलिटी यूज आप करते हो, ठीक है। तो जैसे ये आपकी कॉपी का पेज है, आपने इसके अंदर ये बेटा मार्जिन आता है आपका, और अगर आपको शीट मिली है, शीट में मार्जिन नहीं है, तो आप अपने आप उसका मार्जिन बनाओगे, क्योंकि आपको जो स्कूल से शीट मिलती है उसके साइड पे मार्जिन नहीं होता, तो आप साइड पर एक मार्जिन बनाओगे। फॉर व्हाट? फॉर अलाइनमेंट, फॉर ओरिएंटेशन। मतलब आपका जो लेटर है वो बिल्कुल उसके नीचे होना चाहिए। आप जब फोन पे मैसेज टाइप करते हो तो जब आप रिटर्न उस पे होते हो तो वो बिल्कुल नीचे आता है, उसके वर्ड के नीचे आता है, वो ऐसा नहीं होता मिडल में आ जाता है या साइड पे चला जाता है, नहीं, वो बिल्कुल कर्सर कहाँ आता है? नीचे आता है। अब जब आप फॉर्मल वाला, इनफॉर्मल वाला हम पहले लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर जब आप लिखते हो तो आपकी 1 से 2 लाइनों में, 1 to 2 लाइन्स में बेटा सेंडर्स एड्रेस होता है। क्या होता है? सेंडर एड्रेस कौन होता है? जो लेटर भेज रहा होता है, जो लेटर भेज रहा होता है। मैं ये साइड पर अलग से कर रही हूं, इसका पार्ट नहीं है ये, मतलब आपको समझाने के लिए कर रही हूं। जैसे सेंडर्स एड्रेस में अपना लिख देती हूँ, आपने ऐसे लिखना होता है, 1 से 2 लाइनों में या जितनी भी लाइनों में आपका आता है आप उस तरीके से लिखते हो, ठीक है बेटा? ठीक। सेंडर्स एड्रेस के बाद यू हैव टू लीव अ लाइन, लीव अ लाइन। मैंने वो ग्रुप में भेजा था ना, उसमें देखा,
उसके बाद बेटा इधर आपकी आती है डेट, क्या आती है? डेट। ये लाइन छूट गई, डेट आपकी मस्ट बी लाइक दिस, अगस्त 22 2025। देन बेटा लीव अ लाइन, देन इधर आपका आता है रिसीवर्स एड्रेस। वैसे हमारे टाइम पे हमें कहते थे एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, जिसको आप एड्रेस, जिसको आप लेटर लिख रहे हो। अब चीजें चेंज हो गई, फिर एक लाइन छोड़ के जैसे हम इनफॉर्मल लिख रहे हैं, तो अगर इनफॉर्मल है तो आपने सीधा डियर करके स्टार्ट कर देना, डियर फ्रेंड, डियर कोई भी मम्मा कुछ भी, और यहां से लेटर स्टार्ट करना है, आई होप द लेटर। बिल्कुल बिल्कुल देखो लाइन के साथ साथ चल रही, ये नहीं होना यहाँ लिखते लिखते इधर लिख दिया इधर लिख दिया, तो जहां आपका ये ओरिएंटेशन बिगड़ा नंबर कट जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल नीचे नीचे, और सारा लेटर खत्म होने के बाद योर्स लविंगली करके आप खत्म करते। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया? इनफॉर्मल, कोई थैंक यू नथिंग। अब यहां पर जैसे आप लिख रहे हो द एडिटर, न्यूज़पेपर वाले को जब हम भेजते हैं तो द एडिटर, टू शू कुछ नहीं होगा कि आप टू लिख रहे हो, टू द प्रिंसिपल, नो, टू द एडिटर, नो, कुछ नहीं, ओनली द एडिटर। होता क्या है एडिटर न्यूज़पेपर में? कहां होता है? तो न्यूज़पेपर का नाम दिया तो नाम लिखो, नाम नहीं दिया तो अपने आप टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स लिखोगे। इंग्लिश में भेज रहे हैं वो पंजाब केसरी, नव भारत टाइम्स नहीं लिखना, वो हिंदी न्यूज़पेपर्स हैं। और अगर उन्होंने आपको कहा राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली, किसको? नेशनल डेली न्यूज़पेपर का नाम नहीं है, ये गलती नहीं करना। मतलब आपके नेशन में, आपके राज्य में जो डेली न्यूज़पेपर आता है और इंग्लिश में आ रहा है तो आप उसको द टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदुस्तान टाइम्स लिखोगे। अगर तो दिया हुआ है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ डेली ट्रिब्यून, इंडियन ट्रिब्यून, तो लेटर जो नाम दिया है वो लिखो। लेकिन नेशनल डेली का मतलब न्यूज़पेपर का नाम नहीं है, आपको अपने आप दोनों में से कोई भी नाम लिख देना। और उसके बाद न्यू दिल्ली, अगर आपका एड्रेस आपको दिल्ली का दिया तो न्यू दिल्ली, अगर उन्होंने आपको कह दिया आप यहाँ के रेजिडेंट हो कोलकाता के, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख के कोलकाता लिख देना, कोई आपको स्ट्रीट स्ट्रूट के नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको दिया है कुछ भी उन्होंने तो आप लिखो, तो आपको पता चल गया भाई चेन्नई है, हैदराबाद है, कुछ है, तो इसका मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया भी कहाँ है? चेन्नई या हैदराबाद या जो भी दिया है। नहीं तो दिल्ली का है, आपका कुछ एड्रेस नहीं दिया, आप अपने आप लिख रहे हो, तो आप न्यू दिल्ली से कर देंगे। और उसके बाद एक लाइन छोड़ के ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है आपका वो एक ही लाइन में आना चाहिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग हिम अबाउट द न्यूजेंस ऑफ स्ट्रे डॉग्स, तो आप नहीं लिखोगे कंप्लेनिंग अबाउट दिस दिस दिस, नो, ओनली द मेन हेडिंग। मेन हेडिंग क्या है आजकल की? भाई हमें न्यूजेंस ऑफ स्ट्रे डॉग्स के बारे में लिखना है। किसके बारे में? स्ट्रे डॉग्स। तो हमने ये कर दिया और आप इसको अंडरलाइन कर लेना। जितना आप ऐसे करोगे इफेक्ट अच्छा पड़ता है। कभी मम्मा वगैरह के लेटर आए हैं, पापा के लेटर आए हैं घर पे, वो वाले बैंक के, तो बेटा उसके जो ऊपर का पर्चा होता है उसके अंदर आपका एड्रेस नजर आता है, सब्जेक्ट नजर आता है। ठीक है, और उसके नीचे सर, कोई डियर सर कुछ नहीं करोगे आप। सुन रहे हो? वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, उनके साथ प्यार मोहब्बत डियर डूअर कुछ नहीं करना, वो आपकी बात सुन के गए बड़ी जल्दी सुनवाई नहीं कर देंगे, ओनली सर। एंड जब भी आप एडिटर को लिखोगे तो आपका हमेशा क्या होना चाहिए? मैंने आपको भेजा है ना बेटा ग्रुप में, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज। एडिटर को लिख रहे हो कुत्तों की प्रॉब्लम, वो थोड़ी ना कुछ करेगा, वो तो आपका लेटर उसमें छाप देगा ताकि भाई इतनी दिक्कत आ रही है। अब ये जो न्यूज आती है तो ये उन अथॉरिटीज तक बात गई, तभी वो सुप्रीम कोर्ट ने आज वर्डिक्ट दिया इसका। तो उसके बाद आप सारी प्रॉब्लम्स लिखते हो, एंड में आपका थैंक यू होता है, वो आप उसके अंदर देखोगे, मैंने ग्रुप के अंदर डाला हुआ है। क्लियर है? ठीक है, कल भी आपकी इसी के बेस पे क्लासेस चलेंगी अभी। ठीक है, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा कंप्लीट हो, जो टॉपिक्स रह गया वो कल। हिंदी इंग्लिश आपका दोनों क्या हो रहा है? साथ साथ हो रहा है। प्रोनाउन हो गया तो सर्वनाम हो गया। ठीक है, बाकी विलोम ये सब चीजें आपको क्या करनी है? साथ साथ लर्न करनी है। ठीक, और उसके अलावा कोई चीजें हैं किसी की? हिंदी के ज्यादा, इंग्लिश के हो गए,
कल आपका इंग्लिश का आर्टिकल्स होंगे, प्रेपोजिशंस होंगे, कंजंक्शंस होंगे, ये सब हम कल करेंगे। मतलब क्लोज इट नीचे